तो नया साल दुनिया भर में मनाया गया, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर नया साल भी एक नॉर्मल दिन की तरह ही था। और यहाँ पर नए साल पे तो यही कह दिया गया कि भाई हम तो अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और अपने स्टॉक पाइल में और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को ऐड करेंगे। और अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारी मिसाइलों का टेस्ट फायर किया है। वो मिसाइलें गई हैं साउथ कोरिया के ऊपर, जापान के ऊपर, और इन दोनों देशों ने ये कहा है कि भाई ये चीज़ें जो आ रही है प्रोवोकेशन है और अगर ऐसा होता है तो हम पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं। हालांकि युद्ध के लिए कितना वो तैयार है कितना नहीं, ये तो युद्ध के समय ही पता चलेगा। लेकिन इनकी जो है ना उत्तर कोरिया पर हमला करने के लिए फटती बहुत है, चाहे वो साउथ कोरिया हो या फिर जापान हो। और इतना ही नहीं, अमेरिका तक की जो है ना वो फटती है नॉर्थ कोरिया पर हमला करने के लिए। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि नॉर्थ कोरिया की जो आर्मी है वो कहाँ पर खड़ी है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, दुनिया भर में अगर कोई देश सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड है तो वो देश है नॉर्थ कोरिया। इसके ऊपर दुनिया भर के तमाम सैंक्शंस लगे हुए हैं और पूरी दुनिया से ये कटा कटा देश है। हालांकि देखा जाए तो इसके दोस्तों की संख्या बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि रशिया है, चाइना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, मडागास्कर, बल्गेरिया, बेनिन है। कुछ चुनिंदा देश ही हैं जो इसके दोस्त कह सकते हैं आप, लेकिन इसके जो दुश्मन है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो इसके दुश्मन देश है उसमें भी साउथ कोरिया तो है ही उसका दुश्मन, लेकिन साथ में जापान और अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया के दुश्मनों में गिने जाते हैं। बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं ये, और एक दूसरों को न्यूक्लियर वेपन से तबाह करने की धमकी भी देते रहते हैं। देखिए भाई, अगर कुछ किया तो मैं बटन दबा दूंगा, टेबल के नीचे मेरा बटन है न्यूक्लियर वेपन का। और इतना ही नहीं, जब 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो तब नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन कह लो या राष्ट्रपति कह लो, क्योंकि जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है के चेयरमैन होते हैं ना, वही देश का राष्ट्रपति भी होता है। तो किम जोंग उन ने कहा था कि राष्ट्रपति बदलने से कुछ नहीं होता है, नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका ही है। तो ऐसा कहा था किम जोंग उन ने। आप भी सोच रहे होंगे ये एक छोटा सा देश है, अमेरिका इतना बड़ा देश है और सुपर पावर भी है, तो अमेरिका ने जिस तरह से अफगानिस्तान और इराक पर हमला किया था ठीक वैसा ही हमला नॉर्थ कोरिया पर क्यों नहीं कर सकता है। तो देखिए, जब बात आती है नॉर्मल देशों की तो वहाँ पर अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे देशों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर देता है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान को तो बर्बाद कर ही दिया है, इराक को भी बर्बाद कर दिया है, सीरिया, लीबिया, बहुत सारे ऐसे देश है जो अमेरिका ने बर्बाद किए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो ये देश कमज़ोर होते हैं और इनके वेपन्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया की, तो उसको इन्वेड करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास ना सिर्फ बड़ी मिलिट्री है बल्कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है और उनके निशाने पर साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका है कि भाई अगर तुमने कुछ कह दिया तो बस ख़त्म है तुम्हारी कहानी। और इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने तो अभी नवंबर महीने में ही ये कहा था कि भाई अब नॉर्थ कोरिया अब सबसे पावरफुल न्यूक्लियर आर्मी बनेगा, यानी कि अब चाहे जितने सैंक्शंस लग जाएं, कुछ भी हो जाए, नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं छोड़ेगा। और ऐसे में आप खुद सोचिए कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो और बहुत लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइलें हो, तो उससे पंगा लेने की हिम्मत दुनिया का सबसे पावरफुल देश भी नहीं करेगा। और अगर गलती से कोई देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करेगा तो नॉर्थ कोरिया वापस से हमला नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया वापस से हमला करेगा और फिर एक घमासान जंग छिड़ जाएगी। और इसी दौरान 2023 में न्यू ईयर पर ही नॉर्थ कोरिया ने यह कहा है कि भाई अब नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आप देख सकते हैं CNN का आर्टिकल है, किम जोंग उन कॉल फॉर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर आर्सेनल अमिड थ्रेट फ्रॉम साउथ कोरिया एंड USA। कितना 2 जनवरी का यह आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हफिंगटन पोस्ट, किम जोंग उन वॉज नॉर्थ कोरिया विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी कि न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। अभी जितने हैं ना उससे डबल तिबल इतना सोच सकते हैं कि इतने कर सकता है। ये 1 जनवरी का ये आर्टिकल है। और ये चीज़ ना सिर्फ अमेरिका और जापान के लिए खतरा है बल्कि इस चीज़ को साउथ कोरिया एज ए प्रोवोकेशन भी ले रहा है। और इतना ही नहीं, साउथ कोरिया के अभी के राष्ट्रपति यून सुक हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई साउथ कोरिया पर अगर कोई खतरा हुआ या फिर कोई प्रोवोकेशन हुआ तो इसकी सज़ा मिलेगी और नॉर्थ कोरिया हमारा प्रिंसिपल एनिमी है, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस तरह की बयानबाजी चल रही है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने कई सारे मिसाइल टेस्ट किए हैं और कुछ मिसाइलें तो साउथ कोरिया के ऊपर से भी गई हैं और जापान की तरफ से भी गई हैं, जापान के ऊपर से भी गई हैं, जिससे हमारे सामने एक और वॉर का खतरा हो गया था कि रूस और यूक्रेन के बीच तो युद्ध चल ही रहा है, लेकिन हमें इन 3 देशों के बीच भी युद्ध देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि नॉर्थ कोरिया कितना पावरफुल है जो इतने एडवांस देश भी नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से कतराते हैं। तो देखिए, इसको देखने के लिए आप ग्राफ देखिए। अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्मी है। पहले नंबर तो ऑफकोर्स चाइना की आर्मी है,
और इसका जो साइज़ है लगभग 22 लाख है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 22 लाख, और इसके अलावा बहुत सारे रिजर्व भी हैं। और फिर दूसरे नंबर पर भारत की आर्मी आती है जिसके पास लगभग 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। और तीसरे नंबर पर आती है यूएसए की आर्मी जिसके पास 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। फिर आती है नॉर्थ कोरिया की आर्मी जिसके पास 13 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, और इनके पास 6 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और आप खुद देख लीजिए साउथ कोरिया के पास तो सिर्फ 6 लाख ही एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। तो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के मामले में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से कहीं ज़्यादा आगे। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के हर नागरिक को मिलिट्री में सेवा देना भी अनिवार्य है, चाहे वो 2 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो, यानी कि वहाँ पर हर नागरिक एक सैनिक है। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया हर साल लगभग 4 या 5 बिलियन डॉलर अपनी आर्मी पर खर्च करता है, जो उसकी टोटल जीडीपी के हिसाब से 25% है। यानी कि नॉर्थ कोरिया की सरकार के पास अगर 100 रुपये आते हैं ना, तो 25 रुपये अपनी आर्मी पर खर्च करता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज। और अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा रशिया के पास है 6257। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके पास है 5550। फिर आता है चाइना जिसके पास है 350। उसके बाद आता है फ्रांस जिसके पास है 290। फिर यूके आता है 225 के आसपास है इसके पास। फिर पाकिस्तान 165। फिर आता है इंडिया 156। फिर आता है इजराइल। फिर आता है नॉर्थ कोरिया जिसके पास ये बताया जा रहा है कि 40 या 50 के लगभग न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। और जो नॉर्थ कोरिया है वो इसको बढ़ाकर 100 से भी पार ले जाना चाहता है। 100 नहीं, असल में 200 से भी ज़्यादा पार लेके जाना चाहता है कि भाई 200 तो होने चाहिए हमारे पास। और आपको तो पता ही है कि नॉर्थ कोरिया के जो चेयरमैन है किम जोंग उन, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगर हम किम जोंग उन की बात करें तो 2022 में ही उन्होंने 70 से भी ज़्यादा मिसाइल टेस्ट किए, जो कभी साउथ कोरिया के ऊपर से गए तो कभी जापान के ऊपर से गए। वैसे इसमें ये 2021 लिखा है, लेकिन ये एक टाइपो एरर है, तो इसे आप इग्नोर करें। और जब से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन बने हैं ना, तो तब से उन्होंने 160 से भी ज़्यादा मिसाइल टेस्ट किए हैं, जो उनके पिताजी तो क्या उनके दादाजी ने भी मिलकर कभी नहीं किए। और ये मिसाइलें न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकती हैं, यानी कि बहुत ही तकनीकी मिसाइलें हैं इनके पास। और इनमें से जो मिसाइलें हैं ना, वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज़ मिसाइलें हैं और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जैसे कि हॉसोंग 17, हॉसोंग 15, हॉसोंग 12 और KN-23। और इनमें से जो सबसे बड़ी है, जो सबसे तगड़ी है, जो अमेरिका तक न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ सकती है, तो वो है हॉसोंग 17, जो 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर जा सकती है और 4 न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकती है। और ये मिसाइल अमेरिका के किसी भी शहर को एक पल में खंडहर में बदल सकती है। और फिर आती है हॉसोंग 15, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर, और ये अमेरिका को हिट कर सकती है। और बाकी की दूसरी मिसाइलें भी ऐसी है जो लंबी दूरी तक जा सकती है और न्यूक्लियर बम छोड़ सकती है, यानी कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा आर्सेनल है न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइलों का। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट तो घोषित कर दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि ये एक इरिवर्सिबल मूव भी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है और ये अपने न्यूक्लियर बमों को त्यागेगा भी नहीं। आपको मैं बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के पास भी न्यूक्लियर हथियार होते थे, लेकिन उसका कोई ऐसा दुश्मन ही नहीं था जिसको डराया जा सके। तो दक्षिण अफ्रीका ने अपने सारे न्यूक्लियर हथियारों को त्याग दिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं करेगा। हालांकि देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच शांति की जो सबसे बड़ी बाधा है वो भी न्यूक्लियर वेपन्स ही हैं। और यूएसए और साउथ कोरिया कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग देना चाहिए, जबकि नॉर्थ कोरिया कहता है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को तो हम नहीं त्यागेंगे, ये हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि नॉर्थ कोरिया दक्षिण अफ्रीका की तरह ही न्यूक्लियर वेपन्स का त्याग क्यों नहीं कर देता है। इससे इसको जो सैंक्शन है उससे भी तो राहत मिल सकती है ना, तो करता क्यों नहीं है वो। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है डर। जो भी तानाशाह होते हैं ना, उन्हें डर बहुत लगता है, और किम जोंग उन भी एक तानाशाही है, और ये कोई मामूली तानाशाह नहीं है बल्कि न्यूक्लियर पावर वाले तानाशाह हैं। और किम जोंग उन को पता है कि भाई बिना न्यूक्लियर वाले तानाशाहों का क्या हाल हुआ है। चाहे आप लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को ही ले लो, जिसे अमेरिका की मदद से लोगों ने सड़क पर भगा भगा कर मारा था, और फिर इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को ही ले लो, जिसे अमेरिका ने फांसी पर चढ़वा दिया था। और इन सब तानाशाहों में जो बात कॉमन थी वो ये थी कि इनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं था जो डेटरेंस का काम करते थे। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स किम जोंग उन की सुरक्षा के लिए भी है। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के 3 मोटिव भी हैं। पहला मोटिव तो ये है कि भाई टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते जाना है और अपने आप को एडवांस करते जाना है। और दूसरा मोटिव है कि भाई दूसरों देशों को मैसेज देना है कि भाई हमसे पंगा मत लो। और जो तीसरा मोटिव है वो ये है कि अपने नागरिकों को लाइन पर रखा ना, जिससे वो सरकार के खिलाफ कभी कोई प्रोटेस्ट ना कर सके। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वो एक और न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, वो साउथ कोरिया पर भी हमला कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ होने पर बड़ी से बड़ी आर्मी भी नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से डरती है और उनकी फट जाती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी।
तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।